Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture is about electrochemical series. As you know, कल जो है वो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडॉक्स पोटेंशियल डिटेल में आपने कवर किया था टॉपिक। रिडॉक्स पोटेंशियल का ही नेक्स्ट जो है ये पार्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिडॉक्स पोटेंशियल। अब नेक्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस सीरीज इज बेसिकली the arrangement of elements in the order of increasing or decreasing electrode potential, यानी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से उनको तरतीब दिया गया है सीरीज में। ठीक है, ये एक उन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, इसमें उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है that is increasing or decreasing. How you can see on my screen, that is the slide showing the electrochemical series. इस सीरीज में बेटा आप अगर गौर से देखें तो इसके स्टार्ट में लिथियम रिडॉक्स पोटेंशियल इन वोल्ट्स आगे उन सबके दी गई है। ठीक है, और इनके बिल्कुल एंड पे फ्लोराइड है, और इनके लेड के बाद हाइड्रोजन H पॉजिटिव, जो कि जैसे कि कल मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके सबकी जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल फाइंड आउट की जाती है कि आइदर द स्टैंडर्ड दैट इज विच, जो एक स्केल है जिससे कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट की रिडॉक्स पोटेंशियल कैलकुलेट की जाती है, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी 0 है और बाकियों की या उससे कम है या उससे ज्यादा। ठीक है, उससे कम और उससे ज्यादा है। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने है, इस सीरीज के अंदर बिल्कुल टॉप पे जो है वो लिथियम है। ठीक है, दैट मीन इट हैज अ हाईएस्ट पोटेंशियल, और बिल्कुल बॉटम पे जो है वो फ्लोराइड है, फ्लोराइड आइन है। ये फ्लोरीन अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को और मूव करती हूँ, ये देखिए। ठीक है, इट मीन इट द फ्लोरीन इट हैज अ गॉट द लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लिथियम की हाईएस्ट और फ्लोरीन की लोएस्ट। अब ये जो पॉजिटिव में है बेटा सारे स्टार्ट में, यानी 0 के बाद जिन पे पॉजिटिव चार्ज शो किया गया है और जिनकी वैल्यूज जो है रिडॉक्स पोटेंशियल की माइनस में, ऑल ऑफ दीज एक्ट एज एन एनोड। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन के 0 से अबव हैं जिनकी रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव में है, ऑल ऑफ दीज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, व्हेन वी विल कंस्ट्रक्ट अ सेल, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ याद रखना है जो 0 से पीछे है माइनस में, दे एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और जो उससे ऊपर पॉजिटिव में, दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब हम सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो माइनस वैल्यूज वाले विल एक्ट एज एन एनोड और पॉजिटिव वाले विल एक्ट एज एन कैथोड। मैंने इस पे लिख भी दिया है स्लाइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव भी रख सकते हैं। इसके बाद आपके ये तो अभी तक सिर्फ ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इफ आपसे ये पूछा जाता है तो यू विल सिंपली से दिस इज अ सीरीज of the arrangement of elements in the order of increasing or decreasing electrode potential. ठीक है, electrochemical series of element is the arrangement of elements in the order of increasing or decreasing electrode potential. और पिछली स्लाइड में जो मैंने आपके साथ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शेयर की है, आप वो ड्रॉ करके उसमें से जितने एलिमेंट इजीली आप याद रख सकते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट लिथियम और जो बिल्कुल बॉटम पे है फ्लोरीन। ठीक है, और उनके बीच के जितने आप याद रख सकते हैं हाइड्रोजन के बाद। ठीक है, वो आपने सीरीज पूरी ड्रॉ करनी है एग्जाम में। द बेटर इज ऑब्वियसली कि आप पूरी की पूरी जो है वो इसको मेमोराइज करके लिखें। इसके बाद व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो सीरीज है इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं, वो अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वो कहता है कि इसके टॉप और बॉटम पे जैसे मैंने आपको बताया, जो बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं, दो फाइंड द पोजीशन आइदर अबव और बिलो द जीरो ऑफ द हाइड्रोजन इन द सीरीज। इस सीरीज की सबसे पहली बेटा एप्लीकेशन ये है कि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द सीरीज वी कैन नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दैट ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी हमें ये पता चल सकता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर कितना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, लाइक इन द सीरीज हमने देखा कि लिथियम की जो है ना वो हाईएस्ट वैल्यू है, दैट मीन लिथियम जो है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एज इट हैज अ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और जो फ्लोरीन था हमने देखा था वो बिल्कुल बॉटम पे था, दैट मीन इट इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट हैज गॉट द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था। देखो हमने कहा फ्लोरीन जो है ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना वो खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी जब इसकी ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट मीन ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा जो लूज करेगा
उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी फ्लोरीन जिसकी वजह से वो लॉस कर रहे हैं, इटसेल्फ विल बी रिड्यूस्ड, यानी ये खुद एक्सेप्ट कर लेगा। और लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो सीरीज से में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन से हम ये बता सकते हैं कि आइदर उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ठीक है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के बारे में बता सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस सीरीज इज that we can determine whether a metal will be displaced by another metal or not। हम ये बता सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर ये मेटल इसको रिप्लेस कर सकती है या नहीं, इस सीरीज की हेल्प से। वो कैसे? अगर सीरीज में एक मेटल दूसरी मेटल को मुस्लिम मेटल के बिलो है, ठीक है, a metal will displace the positive ion of another metal provided the later metal is below the first one in the electrochemical series, ठीक है। like zinc जो है, ठीक है, ये precedes copper in the electrochemical series, that is why zinc जो है it can displace यानी replace कॉपर। अगर जिंक और कॉपर इकट्ठे हैं तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करके खुद पॉजिटिव आयन में कॉपर में। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से सीरीज जो है ना वो दिखाती हूँ जो कि आपने स्लाइड नंबर 1 में देखी थी। अच्छा, इस सीरीज में बेटा आप गौर से आप देखिए, जिंक ठीक है ऊपर है और कॉपर उसके नीचे है, ठीक है, दैट मीन जिंक इट कैन डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है, समझ आ गई इस बात की। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ये है कि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं, वेदर अ रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। हाउ? हम दोनों हाफ रिएक्शन की वोल्टेज को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज का जो वोल्टेज ऑफ सेल है वो पॉजिटिव आएगी देन द रिएक्शन इज पॉसिबल, और इफ इट इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हाउ? लेट अस डिस्कस। अभी हम देखें जिंक और कॉपर जो है, जिंक पॉजिटिव वो कॉपर में चेंज होगा। पहले जिंक जिंक पॉजिटिव 2 में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 0.76 वोल्ट, ठीक है, एनर्जी जो है वो इसमें से एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद कॉपर जो है यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 0.34 और ओवरऑल 1.10 वोल्ट। दैट मीन द आंसर इज इन पॉजिटिव, वोल्टेज ऑफ द सेल इज पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब रिएक्शन इज पॉसिबल एंड द इलेक्ट्रॉन करंट इन दिस सेल फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर एज द फॉर्मर, ठीक है। सो हम ओवरऑल रिएक्शन के बारे में इस सीरीज के से देखते हुए बता सकते हैं दैट रिएक्शन विल बी पॉसिबल और नॉट। द फाइनल application or the advantage of the electrochemical series is that electrochemical series जो है from the electrochemical series of element we can calculate the voltage of any cell, ठीक है, किसी भी सेल की वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं which is constructed by two elements as electrode by combining two oxidation reduction potential, ठीक है। जैसे कि डेनियल सेल हम उसकी बता सकते हैं कि 1.10 दोनों को एड अप करेंगे तो हम आसानी से वोल्टेज ऑफ सेल जो है वो बता सकते हैं। सो दिस वाज द these all were the applications of the electrochemical series. Very important topic of your paper, that is electrochemical series। आपसे किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने what is electrochemical series? That is the arrangement of the elements in the order of increasing decreasing electrode potential series। फिर उसके बाद उसकी ये चारों एप्लीकेशन आपने अच्छे से लर्न करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीक इज द periodicity in the redox properties, ठीक है। बेटा periodicity in the redox properties में वो बता रहे हैं कि redox का वर्ड आपने याद रखना है। दिस इज a word that is used collectively for both oxidation and reduction, ठीक है। वो कहते हैं कि क्या है periodic table में किस तरह से हम इसको देखते हैं, वो elements that are on the left of the periodic table they are strongly reducing, इसलिए कि वो easily आप देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। जो इजीली खुद लूज करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस। सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक हो गया। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट जो है वो वीकली रिड्यूसिंग से वीकली ऑक्सीडाइजिंग है। लाइक ग्रुप फोर्थ के जो एलिमेंट है दे आर स्ट्रॉन्गली, अब वो ऑक्सीडाइजिंग की तरफ मूव करेंगे, वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग है। अब जनरल ट्रेंड को अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल के सम अप करें तो वो ये है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट जो स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग है, बेटा एस ब्लॉक कौन से हैं आपने देखे, एल्कील एंड फ्लाइन अर्थ मेटल्स। वो मेटल्स हैं बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट। उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज, they have low electron affinities, they have low electronegativity, यानी आयनाइजेशन एनर्जी लो होने का मतलब है बेटा they can easily lose electron, ठीक है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने का मतलब है उनके इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम है। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, और नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडॉक्स पोटेंशियल है उनका, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल अभी हमने देखा था किसमें आया था, नेगेटिव में आया था। लाइक आपने लिथियम का देखा, पोटेशियम का देखा, तो नेगेटिव का मतलब है दे आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स वो देते हैं लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद द एयर दे फॉर्म when they react with the air or oxygen तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, क्लोरीन के साथ क्लोराइड्स, डाइल्यूट एसिड्स के साथ दे लिबरेट हाइड्रोजन। so these all are the examples of alkaline earth metal acting as an reducing agent, ठीक है। so एक्स ब्लॉक ये जो एस ब्लॉक मेटल्स हैं, ठीक है, ईच मेटल इजीली गिव अप इलेक्ट्रॉन एंड आर इजीली ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या कर देंगे, रिड्यूस। सही हो गया। इसके बाद ग्रुप फोर्थ के जो एलिमेंट्स है, अभी जैसे हमने देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग की तरफ शिफ्ट होती है, और फोर्थ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दे हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी अट्रैक्ट करने की शेयर पर इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और they have positive standard redox potential। अभी हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनके जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव में है, ठीक है। सो दैट इज शोइंग दैट दे आर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। और बेटा मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़ाया अभी, तो उसमें मैंने लिखा भी था सीरीज के साथ ऊपर जिनकी नेगेटिव में वैल्यूज हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिनकी पॉजिटिव में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है दे विल एक्ट एज एन एनोड, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दे विल एक्ट एज एन कैथोड, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल वो बताते हैं कि क्लोरीन जो है वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन इन सनलाइट टू प्रोड्यूस HCl, ठीक है। और ये अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ऑक्सीजन और एसिड इनके साथ ये रिएक्शन नहीं है। इसके बाद है ग्रुप फोर्थ, और फोर्थ के बाद जो फिफ्थ और सिक्स के एलिमेंट्स है यानी पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है मिडल ऑफ पीरियड में, दे टेंड टू बी वीकली रिड्यूसिंग और वीकली ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स फोर में, लाइक सिलिकॉन है, इट रिएक्ट्स विद द, अच्छा जी, इट रिएक्ट्स विद स्ट्रांगली विद द सिलिकॉन, इट रिएक्ट्स स्ट्रांगली slowly with the oxygen to form silicon dioxide, ठीक है। और फिफ्थ में नाइट्रोजन हमने देखा इट कैन एक्ट either as a weak reducing agent or as a weak oxidizing agent, ठीक है। so D block elements they mostly act as a weak reducing agent, सही। so this all about the in the periodic table के periodic table में बिल्कुल start में जो है they are strongly reducing agent, और जब हम left right move करेंगे वो move towards the oxidizing agent। फिर हमने S block elements को देखा, और फिर हमने ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें देखा कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है, और फिर ग्रुप फिफ्थ और सिक्स में देखा कि दे आर वीकली रिड्यूसिंग और वीकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसी तरह से ओवरऑल ग्रुप 5 और 6 में भी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिड्यूसिंग जो है वो एस ब्लॉक है, और फिर उसके बाद स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग जो है वो 7 ग्रुप जो हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स जो है वो इन द मिडल ऑफ यानी वीकली रिड्यूसिंग और वीकली ऑक्सीडाइजिंग, सेम इज द केस विद द फोर्थ वन, ठीक है। So this was all about the today's lecture, that is about electrochemical series, its application and periodicity in the redox properties, ठीक है। hope you have understand, if you have any queries any question feel free to ask बेटा। इंशाल्लाह मैं आपके सारे क्वेश्चंस जो भी आपकी queries होगी I will try to clear out all that, ठीक है। up till now अल्लाह हाफिज।